जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सिंह। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा ये जा रहा है कि हिंदू अखबार ने अ, अगले दिन ये कहा, आई थिंक आई डू हैव अ मैप, जिस पे उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया जो है उसने ज़्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया है रशिया से। ये देखें, ये एक वो उसकी आ रहा है, इंडिया इम्पोर्ट्स रशियन ऑयल राइजिंग अगेन। ये नवंबर के अंदर जो है, अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ, नवंबर 25 के अंदर इंडिया ने जो तेल खरीदा वो जून में भी नहीं खरीदा था। मई में जो है वो ज़्यादा खरीदा था, अगर आप देखें, और अप्रैल में उससे कम। एंड देन इंडिया की दो चीज़ें, इंडिया कहता है हम वी गो विद दी मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं, दैट इज़ व्हाट इंडियंस से। अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है, दे हैव रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग, लेकिन ट्रम्प की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है। ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडर है, कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रम्प ने ये बात जो की उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25%, फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या क्या है, फिगर्स क्या है, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। दो मुल्क ऐड हुए हैं, कुवैत एंड ब्राज़ील, जिन्होंने तकरीबन 10% ऑयल इंपोर्ट दिसंबर में उनके पास आई है। कुवैत से जो क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंडिया को हुई है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 140% फ्रॉम जून दिस लास्ट ईयर, जून 2025। जो ब्राज़ील से शिपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी, वो भी अच्छी तादाद में है, लेकिन ब्राज़ील का मसला है कि ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, ठीक है जी, अमेरिकन वहाँ पे। अब इंडिया जो है, उन्होंने अपनी अमेरिकन क्रूड ऑयल भी परचेज बढ़ा दी है, ठीक है जनाब। और अब आप ये समझें कि जो 50% टैरिफ जो इंडिया के ऊपर हैं वो इन इफेक्ट है। अब रशिया से 25% हो गई है, कुवैत पे बढ़ गई है, ब्राज़ील पे बढ़ गई है। और रशियन जो हैं वो इंडियन जो हैं वो कम तेल खरीद रहे हैं। और ये जो लिंडसे ग्राहम की स्टेटमेंट आई एयरफोर्स वन में, उस पर उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हम कम तेल खरीदेंगे। ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है ना जी। ये एक बेसिकली अदारा है, उसने ये शेयर किया है कि जब से ट्रम्प टैरिफ लगे हैं दिसंबर में, ये जो है ये सबसे कम तेल खरीदा है इन्होंने, ठीक है। इफ़ आई कैन, इसको मैं कर सका तो मैं ये शेयर कर सका आपके साथ तो ज़रूर करूँगा। बहरहाल ये देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना, देखिए इंडिया भी बड़ा प्लेयर है, उसको भी इस चीज़ से कोई, आई कांट शो यू दिस, वो मेरे पास सेव तो हो गया लेकिन वो इस पे वो आ नहीं रहा। अच्छा, अब एक तो इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी इस तरह है
कि अब इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। रशियन क्रूड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो प्राइसिंग के हवाले से इंडियन रिफाइनरीज के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि पुराना सप्लाई रिलेशन है। हर जो ऑयल दुनिया में जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑयल जो है वो हर रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर सके। सुनने में आ रहा है कि जो ऑयल वेनेजुएला के पास है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत कुछ जो चाहिए होता है, वो मशीनरी जो है वो अमेरिकन्स के पास मौजूद है। सो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट का वॉल्यूम जो है, वो सुनने में आया कि अगर कम हुआ है तो वो ऊपर जा सकता है। ठीक है ना जी। अ, तो एक तो ये चीज़ है। जो ट्रम्प का जो टैरिफ है, उसमें अगर आप देखें कि जो जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को जो ले गए हैं, वो कैप्चर किया है उन्होंने, डेफिनेटली इट विल रीशेप ऑयल मार्केट्स। कल जो वेनेजुएला की प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट जारी की, जो अब मौजूदा प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कहा हम काम करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। इमेजिन इमेजिन ये करें कि आपका वो ले गए हैं वजीर सदर, और वो स्टिल कह रहे हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये है अमेरिकन पावर। ठीक है। अच्छा, इंडिया वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद रहा है इस मई से। वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि आज वो जो रिलायंस की जामनगर की जो है रिफाइनरी, वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास पिछले महीने में कोई ऑयल नहीं आया और अगले महीने तक भी कोई ऑयल नहीं आ रहा है यहाँ से। सो कॉम्प्लेक्सिटी है। इंडिया जो है वो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेनेजुएला से तेल मिलता है, तो हो सकता है इंडिया यहाँ से तेल लेना शुरू कर दे। ठीक है ना जी, क्योंकि अब वहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट ज़्यादा है, अमेरिकन डोमिनेंस होगी। सो इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो उस पर लग जाएंगी। तो ये चीज़ है। अब जहाँ तक बात आती है इंडिया की, तो वो ट्रम्प साहब को कैसे बैलेंस करते हैं, मोदी साहब क्या सोचते हैं। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि इंडिया ने अपनी जो सप्लाई है वो 44% से 25% पे लेके आया है फ्रॉम रशिया। ये डाटा कहता है। लेकिन इंडियन डाटा क्या कहता है कि वो मई में बढ़े हैं। ये जो आपके सामने है, ये जो था मई में बढ़ी थी, फिर वो कम होती होती गई, नवंबर में ज़्यादा हो गई। सो द टॉक्स डिडंट अगर टॉक्स मटीरियलाइज नहीं हुई फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है, अगर टॉक्स मटीरियलाइज नहीं होती तो फिर ऐसे ही तो ऐसे ही से। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब वेनेजुएला जो है, उसका ऑयल चाइना वहाँ पे छाया हुआ था। आपको पता है वेनेजुएला के पास दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी सी अब कम हुई हुई है। अब आप ये समझ लें कि 19% 19.4% दुनिया के जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के पास हैं, 17.1% सऊदी अरेबिया के पास हैं, 13.3% ईरान के पास हैं, इराक के पास 9.3 हैं, यूएई के पास 7.2 हैं, कुवैत के पास 6.5 हैं, और बाकी सारी दुनिया में ला के 27.3% आपके पास क्रूड ऑयल, ये ओपेक सोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये उसका सोर्स है। और चाइना जो है वो बिगेस्ट बायर है वेनेजुएलियन ऑयल का। और यूएस भी, जिसे वो कहते हैं ना, वो बनना चाहता है, वो कहते हैं हमें ऑयल ही चाहिए, हम अपने दोस्तों को ऑयल देंगे, हम अपने दोस्तों को ऑयल देंगे, क्यों ना दें। तो ये चीज़ है। इंडिया भी तेल लेता है वहाँ से, अमेरिका भी तेल लेता है। अमेरिका ने 2015 में से लेके 2019 तक बहुत तेल लिया, बीच में डिप आ गया 22 में, फिर 22 में थोड़ा बहुत तेल उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने जो एक्शंस लिए हैं, उसमें जो चाइना को जो तेल जा रहा था, वो ज़ाहिर बात है अंडर वो आ गया, उसमें टेंशन में आ गया। अब वो उस तरह तेल वहाँ पे क्योंकि अब वो अ, तेल वहाँ पे उस तरह अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए। तो लेट्स सी, इसमें इंडियंस के लिए ये अच्छी अच्छी न्यूज़ है। इंडिया कैन बाय मोर ऑयल फ्रॉम इससे वेनेजुएला से।
इंडिया कैन बाय मोर ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, और वो जो वेनेजुएला से जो तेल लेगा, उससे सारी बात है उनको दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि हाँ जी ठीक है, अगर रशियन ऑयल बंद हो गया एटलीस्ट तो हमारे पास और भी तो ऑयल आ रहा है। तो एक पॉइंट जो है वो दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, विच इज़ नाइस, विच इज़ नाइस। हम देखिए कोई भी जो मुल्क है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया फॉर एग्जांपल, कि उसकी सप्लाई चेन जो है ना वो ख़राब हो। सिंपल सी बात है, भाई अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी सप्लाई चेन ख़राब हो। वो कैसे अफोर्ड करेगा, मुझे बताएं आप, वो कैसे अफोर्ड करेगा उसकी सप्लाई चेन ख़राब हो? नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना वो मुझे नज़र आ रहा है, आई कैन सी दिस। ट्रम्प साहब जो है ना वो जितना मर्जी इंडिया को कह लें, इंडिया 100% डिपेंडेंस अपनी बंद कभी भी नहीं करेगा वहाँ से, बिकॉज अगर 100% डिपेंडेंस ख़त्म कर देता है या 100% वो कर देता है, तो फिर तो मतलब जिसे वो कहते हैं ना, नहीं वो एक होगा, मुश्किल ही चीज़ रहेगी उनको एक, मतलब सवाल ये है कि कितनी देर करते रहेंगे, कितनी देर वो ये चलता रहेगा, या कितनी देर ये वो कहेंगे कि जी ठीक है हमारे जो लोग हैं उनको वो तेल चाहिए, तेल चाहिए, तो तेल मिल नहीं रहा मार्केट से, जब तेल मार्केट से मिलेगा नहीं तो वो फिर क्या करेंगे उस हवाले से, और किस तरह चीज़ें चलाएंगे, और देन अबव ऑल अवाम का क्या करना है, उनको भी तो तेल देना है। अवाम थोड़ा ये कहेगी कि सैंक्शंस हैं और मोदी साहब के ऊपर मुश्किल बन जानी है। अगर मोदी साहब के ऊपर मुश्किल बन गई कि वो लोगों को तेल भी नहीं पहुंचा सकता, तो फिर तो आप गए। तो मोदी साहब जो है ना, उसको तेल को डाइवर्सिफ़ाई करना है या अमेरिका को खुश करना है, उसको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है ना जी? उसको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है इस सिलसिले में। वो क्या करना है, किस तरह करना है, क्या नज़र आता है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। सो ये चीज़ जो है ना दैट इज़ देयर। बहरहाल मुश्किल वक़्त है बहुत सारे मुल्कों के ऊपर, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड के ऊपर, जिसके ऊपर इस वक़्त ट्रम्प साहब की नज़र है। वो कह रहे हैं क्या करना है भाई बताओ। ग्रीनलैंड जो है ना वो ट्रम्प के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन जो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वहाँ पे बड़े डिपॉजिट्स हैं। वहाँ पे जिसे कहते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी अब उन्होंने दिए हुए हैं। फिर ये है कि स्पेस बेस भी अमेरिका ने वहाँ बनाई हुई है, तो अमेरिका के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ईयू डिप्लोमेट जो हैं वो कल मैं देख रहा था उनको, वो कह रहे थे उनको इसको नेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन हैव वट एवर दे वांट, जो उनको चाहिए वहाँ से ले लें जाके। बात तो फिर हुई ना जनाब, एवं नहीं फिर उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। वो कहते हैं दुनिया जो है ना वो हमारे उसको, मतलब ये चीज़ वो कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो, हाँ वी आर द मोस्ट, वी आर द इंडिस्पेंसिबल नेशन, हम जो है ना वो हैं, हम ही फैसला करेंगे किधर क्या कैसे क्या होना है। ठीक है सर जी, हम ही फैसला करेंगे क्या होना है और क्या नहीं होना और कैसे होना है। और ये चीज़ जो है ना अ, अगर वो नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल करते, मोदी साहब अपना तेल इकट्ठा नहीं कर पाते, इंडिया के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, तो ये वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इस महीने नवंबर में उन्होंने तेल ख़रीदा है, लेकिन दिसंबर में तेल इन्होंने कम ख़रीदा है। दिसंबर में तेल उन्होंने कम ख़रीदा है। ठीक है जी, ये चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही है। लेट्स सी ये तेल का क्या बनता है और किस तरह बनता है और क्या, एक वो जैसे कहते हैं ना, ये बिहाइंड द सीन कुछ सेटलमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब की पॉलिसी ये है ज़रा इंडिया को डराओ। अब इंडिया डरता है या नहीं डरता,
फॉर अ मोमेंट जो डाटा हमारे पास है, जो डाटा मैंने आपको बताया है कि KPLER की तरफ से आ रहा है, उसमें सीधा-सीधा ये बात है कि इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल है, वो इम्पोर्ट 44% जून में थी, विच वाज़ हाई वाटर मार्क। अब उसको 25% दिसंबर पे ले आए हैं, तो 20% उन्होंने कम किया है। तो इट मीन्स ये अमेरिकन प्रेशर है, बीच में नवंबर में बढ़ा दिया और वो डाटा शेयर कर दिया उन्होंने द हिंदू से, लेकिन इन रियलिटी 20% कम है। लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो और बहुत नुकसान होता है। तो लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चल पड़े, विच इज़ कुवैत एंड ब्राज़ील। कुवैत से 145%, 44% ज़्यादा इंक्रीज उन्होंने कर लिया। देखते हैं क्या बनता है।